जी ने मुझसे दोबारा पूछा, बंटू सच बता तूने नहीं छुआ? मैंने कहा सच में नहीं छुआ। दादाजी कुछ देर चुप रहे, फिर दादी ने पूछा, अब खाल का ढोल नहीं बनाओगे? दादाजी ने बकरी की तरफ देखा और बोले, बाद में करेंगे, पहले गू कीड़े को ढूंढना जरूरी है। दादी ने पूछा, कहाँ ढूंढोगे? दादाजी बोले, एक एक घर जाकर पूछूंगा। इतना कहकर वे आंगन से बाहर चले गए। दादी ने बकरी को खोलकर फिर से बाड़े में बांध दिया और खाना बनाने चली गई। मैं अकेला आंगन में खेल रहा था। तभी अचानक पश्चिम वाले कमरे से एक भयानक चीख सुनाई दी। ये मेरे चाचा की आवाज थी। मैं दौड़कर अंदर गया तो देखा चाचा दर्द से जमीन पर लौट रहे थे। उनकी बाईं बांह पर नाखून के बराबर एक छेद था जिससे लगातार खून बह रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो चाचा चिल्लाए, गू कीड़ा मेरी बांह में घुस गया है। दादी डर से लगभग बेहोश हो गई और मुझे दादाजी को बुलाने भेजा। मैं दौड़कर बाहर गया और दादाजी को वापस ले आया। तब तक चाचा की बांह काली और लाल पड़ चुकी थी। गू कीड़ा उनका मांस खा रहा था। दादाजी ने मुझसे कहा, कुल्हाड़ी लाओ। मैं गोदाम से कुल्हाड़ी लेकर आया। दादाजी ने चाचा की बांह पकड़कर जोर से कहा, चन्नू ये जान बचाने का तरीका है। चाचा कांपते हुए बोले, जल्दी काटो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। दादाजी ने कुल्हाड़ी उठाई और एक ही बार में चाचा की बांह काट दी। खून जमीन पर फैल गया और चाचा बेहोश हो गए। दादी रोती हुई उनके ऊपर गिर पड़ी। मैं बाहर जाकर गाड़ी जोत लाया। दादाजी ने चाचा को गाड़ी पर लिटाया और मुझे भी बैठा लिया और बोले, बंटू आज रात तुम अपने तीसरे चाचा के घर रहना, अकेले घर मत रुकना। और ये बोलकर दादाजी चाचा को लेकर शहर के लिए निकल गए। आखिर चाचा को क्या हुआ था? क्या उन्हें उस कीड़े ने काटा था? आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।